आप सभी का डिवाइन मेसी चर्च के प्रांगण में सुस्वागतम। जैसे आप देखते हैं, ये ऐसा एक चर्च है जहां कोई गेट नहीं है। इट्स अ गेटलेस चर्च। और इस चर्च के बीच में एक बड़ा पेड़ का ट्रंक रखा है और उसके ऊपर लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा सभी राष्ट्रों के लिए। और हमारा थीम यह है, हम चाहते हैं सभी लोग, कोई जाति विशेष नहीं, कोई धर्म विशेष नहीं, सभी लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त जो संसार की ज्योति है उसके पास आए, अपने अपने सुख दुख को लेकर चंगाई पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, मार्गदर्शन पाने के लिए, अपने अपने बुझा हुआ ज्योति को जलाने के लिए। हगाई के ग्रंथ में अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, मैं अपने घर को अपने वैभव से मैं भरूंगा और यहां तुमको मैं शांति सुकून प्रदान करूंगा। ये जो भविष्यवाणी है, हम देखता है जब ये चर्च बनाना शुरू किया, ये प्रांगण में जितने भी जन आया उन लोग बोलने शुरू किया कि फादर हमको नहीं मालूम, जैसे हम कदम रखते हैं इसका औरा और कुछ है। ऐसे ही शांति मन में आ जाते हैं। आप देखते हैं जैसे आते हैं दोनों तरफ, चर्च के दोनों तरफ एक सुंदर बगीचा है। 2 साल पहले हम लोग बनाना शुरू किया। और इसके बगीचे के बाउंड्री में बाइबल से चुने हुए शब्दों को लिखा है। हमारा ये उद्देश्य है कि लोग प्रेरणा लेकर अपने जीवन को आगे ले जाए। हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर के वचन सबों के लिए, प्रभु ने कहा मेरे वचनों पर अनंत जीवन का संदेश है। और जैसे आप अंदर आएंगे आप देखेंगे ये चर्च को लाइट हाउस के रूप में बनाया गया है, जो सचमुच में आपको शेल्टर देंगे, आपका थकान दूर करेंगे, आपको ज्योतिर्मय करेगा। ये दोनों मीनार है इधर, दोनों मीनार। और पहला मेरे दाहिने तरफ का मीनार में हम लोग चुना है खिड़कियों में द 7 I am statements of Jesus. I am the good shepherd. I am the bread of life. I am the vine and you are the branches. इस प्रकार के 7 सेंटेंस इधर लिखा है, ये दर्शाने के लिए कि प्रभु स्वयं हमारे लिए सब कुछ है। और ऊपर आप देखेंगे कि मीनार में के अंदर कोई मूर्ति नहीं रखा है, खुला है, ताकि इसमें सिर्फ रोशनी मिले। और यदि आप ऊपर जाएंगे आपको डिवाइन मेसी चर्च लिखा हुआ पाएंगे, और ऊपर आएंगे वही हमारा यूनिकनेस ऑफ दिस चर्च। बहुत मुश्किल से उसको बनाया गया, दैट इज द लाइट हाउस प्रारूप। वो जलते रहेगा रात को और दूर दूर तक लोग देखते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु ने जो कहा, मैं संसार की ज्योति हूं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, लोगों को ये इसका जानकारी मिले, प्रभु को जाने,
पहचाने और अपनाएं। और हम लोग सब रोशनी पाकर दूसरों की जिंदगी में, जो अंधकार में है, जो संकोच में है, जो संकट में है, जिनको मालूम नहीं कैसे क्या करना है, इधर आकर सुकून पाए, ज्योति पाकर वापस जाए। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, कोई धर्म विशेष नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त संसार को इतना प्यार करते हैं। जैसे संजोन के सुसमाचार में अध्याय 3 में वाक्य 16 और 17 में लिखा है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, संसार को, कोई जाति को नहीं, कोई धर्मावलंबी लोगों को नहीं, संसार को इतना प्यार किया। यही है प्रभु यीशु क्रिस्त का खासियत। आप देखेंगे ये चर्च के दाहिने तरफ हम पियाता लगाया है। मदर मेरी क्रूस में जो प्रभु मरने के बीच में प्रभु ने कहा, देखो तुम्हारी मां, और प्रभु को मरने के बाद उनकी लाश, उनका मृत शरीर माता मरियम की गोद में रखा। एक अपूर्व माइकलएंजेलो का सबसे विख्यात मूर्ति। मुझे पूरा विश्वास है ये मूर्ति सबों में दया, करुणा, विश्वास, आशा जगाएंगी। हम लोग याद कर विनती रखा है और चाहते हैं कि हम लोग रोज इसको उसके सामने खड़े होकर दोहराएं। और एक पेटी रखा है निवेदन और भेंट का। ये निवेदन हम हर शुक्रवार को चंगाई सभा आराधना के बाद उसको निकालकर, उसको जलाकर प्रभु की ओर इंसेंस के समान उनको समर्पण करेंगे। चर्च के दाहिने तरफ आप एक अनोखा दूसरा चीज देखेंगे, वो है हमारा बेल टावर। ये भी शायद आप इस प्रकार का बेल टावर कहीं नहीं देखेगा। चर्च से जुड़े हैं, वहां 7 बेल हैं, 7, एक नहीं 7। इसका प्रतीक है कि वी हैव 7 सैक्रामेंट्स। इसका प्रतीक है सप्ताह में 7 दिन है। इसका प्रतीक है देयर आर 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड। इसका प्रतीक है देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 सीज एंड 7 रेनबो कलर्स। इज अ होलनेस, ए नंबर ऑफ होलनेस। उसके बीचों बीच में है ये होलनेस देने वाला छोटा सा एक मूर्ति डिवाइन मर्सी का। आप इसके ऊपर देखेंगे हमारा अभी बनाया हुआ डिवाइन मर्सी का फ्लैग, वो भी वही कलर है, लाइट ब्लू एंड व्हाइट। आप देखेंगे ये चर्च ऐसे एक चर्च है, जगह सुंदर बगीचा है। हम जब चाहते हैं कि चर्च को इकोलॉजी के प्रति, पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है, क्योंकि ईश्वर ने ये पृथ्वी को बनाया ताकि सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को जाने, हम पहचाने, उसका महिमा गाएं। जैसे आप अंदर आएंगे, ये डोर, ये भी विशेष है। चारों सुसमाचार के लेखक का चित्र दिया है। मार्कुस है, मत्ती है, लूकास है, योहन है। एक प्रकार को उनको जगाने के लिए कि हमारा जीवन सुसमाचार पर आधारित होना चाहिए, तभी हम दूसरों के लिए रोशनी बन पाएंगे। और ये सामने खिड़कियों के नीचे आप देखेंगे लहरों जैसे बनाया है, लहरें। ये दिखाते हैं दिस इज ओशन ऑफ मर्सी, ओशन ऑफ मर्सी। हर खिड़की के नीचे ये लहरें दिखाए हैं, सफेद और ब्लू कलर का, दिखाने के लिए ओशन ऑफ मर्सी। गॉड्स पावर इज मैनिफेस्टेड थ्रू हिज मर्सी। ईश्वर की ताकत, उनकी शक्ति
उनके गरिमा इससे दिखाते हैं कि वो अपने दया सागर से। एक एक खिड़की के ऊपर चर्च से संबंधित एक एक आइकन ऑफ द चर्च लिखा है, आइकन्स, ताकि लोगों को पता चले ऐसा भी आइकन से जो चर्च के बारे में, विश्वास के बारे में हमको जगाएंगे, याद दिलाएंगे और हम सच्चे मार्ग पर चलने के लिए हमको प्रेरित करेगा। और आगे आप सैंक्चुरी में जैसे पहुंचेंगे, सैंक्चुरी का स्टेप में आप देखेंगे, ये भी बड़ा खासियत है। मेरे विचार है कि शायद इंडिया में कहीं नहीं देखेगा, क्योंकि मैं खुद एक ही जगह पर देखा, वो है कैथीड्रल ऑफ सैन फ्रांसिस्को। जब हमने कैथीड्रल विजिट करने के लिए गया, मुझे बहुत प्रेरणा मिला ये देखकर कि उनके सैंक्चुरी के स्टेप में ये लिखा था, ऑफर योर बॉडीज एज ए लिविंग सैक्रिफाइस प्लीजिंग टू गॉड। वही हिंदी में हम लिखा है, अपने जीवन को एक सुखदायी और पवित्र बलि के रूप में चढ़ाना। हम अक्सर चाहते कुछ फूल माला चढ़ाए और मैस ऑफरिंग दे और कुछ मोमबत्ती जलाए, लेकिन ईश्वर ये सब नहीं चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं अपने आप को बलि के रूप में अर्पित करे। ये भी बड़ा खासियत है, हमारे धर्म का मर्म है इसमें। ये बहुत बड़ी बात है, समझने की बात है। प्रभु कहते हैं, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट, दे शैल सी गॉड। दैट इज आवर गॉड, वी मस्ट फील प्राउड। हमको गर्व होना चाहिए, हमारा धर्म, हमारे ईश्वर कुछ अलग है। सैंक्चुरी में आप देखेंगे ये ग्लास वर्क जिसमें हम बनाया है डिवाइन मेसी का पिक्चर, उसके नीचे क्रूसित प्रभु का मूर्ति, ये दिखाने के लिए है कि हमारा चर्च डिवाइन मेसी का चर्च है। हम चाहते हैं कि लोग देखें इनके हृदय को रोशनी निकलते सफेद और लाल, जो आखिरी बूंद का प्रतीक है सफेद और लाल, उनके आखिरी बूंद रक्त का है, दिखाते हैं कि हमारे सब कुछ प्रभु ने दिया, एक बूंद भी नहीं बचाया। उनके वही हृदय से रोशनी निकलते हैं, दया की रोशनी, प्यार की रोशनी, मार्गदर्शन की रोशनी। उनके हाथ उठा हुआ है, ये दर्शाने के लिए खुश हो, मैं तुमको प्यार करता हूं, रोजाना आशीष ग्रहण करो, आगे बढ़ो, मैं हूं तुम्हारे साथ संसार के अंत तक। उनकी आंखें आपके ऊपर टिका हुआ है, उनका पूरा शरीर हमको दिखाते हैं हमारे प्रभु दयावान प्रभु है। क्रूसित प्रभु शुरू से हम सबों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। वो देखकर हमको मालूम पड़ेगा कि ईश्वर अपने आप को दीनहीन बनाया और आज्ञाकारी बनाया क्रूस मरण तक, जैसे फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र में अध्याय 2 में 1 से 11 तक लिखा है। चर्च के बाएं तरफ आप देखेंगे टैबरनेकल एंड सैंक्चुरी लैम्प। ये भी खासियत है कि गोल है, उसके ऊपर ये गोल के ऊपर क्रॉस है और उसके अंदर लाइट है, और ये एक प्रकार से हमको बुलाते हैं कि मैं हूं फिर से संसार की ज्योति। जैसे खोलेंगे उसके अंदर लाइट दिखाई देगा। दाहिने तरफ हम देखते हैं बाइबल का एंथ्रोनमेंट है। स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 119 में हम पढ़ते हैं, Your word is a lamp to my steps। आपके वचन मेरे लिए पथ प्रदर्शक है। हमारा आगे ले जाने का एक ही मार्ग है आपके वचन। हम किसके पास जाएं? हम थके मांदे हैं, दबे हैं, संकोच है, संकट है, दर्द है, हम किसके पास जाए? सिर्फ उनके पास अनंत जीवन का संदेश है। अध्याय 6 वाक्य 68, वाक्य 63 में अध्याय 6 में प्रभु कहते हैं, मेरा वचन आत्मा और जीवन है। आप देखेंगे कि दाहिने तरफ माता मरियम, मदर मेरी, हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस का मूर्ति रखा है। हम सबों के लिए आसरा का केंद्र है।
माता मरियम हमारे जीत में, हमारे दुख में, हमारे जीवन में सहभागिता प्रकट करने के लिए ये मूर्ति को लगाया गया। उसके ऊपर आप देखेंगे हमारे नेटिविटी सीन, कितने अनोखा दृश्य, अपने आप को दीनहीन बनाया और हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, छोटे एक बालक के समान। बाईं तरफ हम रखा है डिवाइन मेसी का पिक्चर, जो हम जब चर्च का शुरुआत किया, चर्च का ये चित्र को हम उधर स्थापित किया हमारे चर्च में, हमारे प्रेयर हॉल में, उसको लगाया इधर। चर्च में हम लोग लगाया है वे ऑफ द क्रॉस, जो आपको दिखाएंगे कि क्रूस रास्ता वही है हमारे लिए, सबों के लिए रास्ता। डिवाइन मेसी के पिक्चर के ऊपर पुनरुत्थान का एक अपूर्व चित्र है, क्योंकि हम सबों को विश्वास का केंद्र हैं। प्रभु जो कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, वही है प्रभु, पुनरुत्थान और जीवन, जी उठा हम सबों के लिए। तो 2014 में यहाँ पर एक कमरे में ही एक प्रार्थना सभा और एक प्रार्थना घर हमने बनाया, जो कि एक कम्युनिटी हॉल ही था। उसको भी हम कई जगह शिफ्ट करके ज़मीन में बैठ के या कुर्सियाँ टेबल लगाकर हम उसको करते रहे। और फिर हमारे लिए ये सपना ही है जो आज ये पूरा हुआ है कि आज ये हमारा प्रार्थना घर, हमारा चर्च तैयार है। इस चर्च को बनाने में एग्जैक्टली 3 वर्ष और 1 महीने लगे, और उसके साथ साथ और चर्च के अंदर हम लोग जो चीज़ें देख सकते हैं, सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र है हमारे डिवाइन मर्सी ग्लास मोज़ेक, जो केरल से बनाया गया था। उसके बाद टैबरनेकल के साइड में जो म्यूरल लगी है, और उसके बाद वर्ड ऑफ गॉड की जगह में जो म्यूरल लगी है, वो दोनों वहीं से बने थे। और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं वेदी में रोटी तोड़ता हुआ ग्लास मोज़ेक, वो भी केरल से बने थे। और जहाँ तक कि अन्य ग्लास स्ट्रक्चर की जो बात है, हमें ये बोलने में गर्व हो रहा है, हमारे कॉलेज के ही एक स्टूडेंट ने उसको डिज़ाइन किया था और उसको प्रिंट करके यहाँ लगवाया था। आप देखेंगे ये चर्च के द सेंटर ऑफ आवर फेथ इज आवर फेथ इन द यूकरिस्ट। ऑन द लास्ट सपर डे, Jesus took in his hands ordinary bread. He blessed, broke it, and gave it to his disciples and said, "Take and eat. This is my body." This is the Eucharistic table, specially designed. The glass mosaic and light of bread being broken. Our church is centered on the Eucharist. And we are called upon not to do this in memory of mere ritual, but to take our life in our ordinary hands, to thank God for our ordinary situations, और अपनी जीवन को, अपने टैलेंट्स को, अपने समय को, अपने प्यार को तोड़कर दूसरों के लिए देना, यही है यूक्रिस्ट। यूक्रिस्ट का मतलब यह है, कोई रिचुअल नहीं। इसको दर्शाते रोज हमको अपने आप को लेना है, अपने जीवन के लिए धन्यवाद देना है और तोड़कर दूसरों को देना है, ताकि तुमको जीवन मिले, परिपूर्ण जीवन मिले। हम सबों के लिए, हमारे विश्वास के लिए 2 टेबल्स हैं। One is table of the Lord, table of the Eucharist. Second is the table of the Word. You have the enthronement of the Bible here, and from here we preach, because we believe Jesus alone has words of eternal life. It is from here we can get nourished. Jesus said in Matthew chapter 4 verse 4,
Man does not live by bread alone, by every word that comes from the mouth of God. मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन ईश्वर से मुख से निकलने वाले एक एक शब्द से मनुष्य जीता है। ये रहेगा हमारे लिए जीवन का स्रोत। आपके वचन में अनंत जीवन है। When we listen to Old Testament and New Testament readings, we are getting the message from Christ, message for life, message of reconciliation, message of encouragement, message of margadarshan, message to build a better society in the world. This is the next podium we have, where we will make important announcements and other guidance separately dedicated for this. And this is the picture of Moses. मूसा सिनाई पहाड़ से 10 नियमों को लेकर नीचे आ रहे हैं। ये हमको दर्शाते हैं, हमको जीवन में सुचारू रूप से आगे जाने के लिए हमको चाहिए ईश्वर का नियम का पालन, कलीसिया का 6 नियम का पालन। और ये चाहते कि हम सचमुच में ईश्वर के नियमों के अनुसार अपने जीवन को बनाए। ये सब सुनने के और प्रीति भोज में भाग लेने के बाद जब हम वापस जाएंगे, आपको लिखा गया है स्तोत्र ग्रंथ से 121 वाक्य 8 में कि तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। ये वचन सुनकर सामर्थ्य पाकर लोग जाएंगे अपने अपने घर, अपने अपने काम के लिए। कितने अद्भुत शब्द हैं, वाक्य हैं। तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। ईश्वर का वचन सुनने के बाद, ईश्वर का शरीर और रक्त ग्रहण करने के बाद, एक साथ ईश्वर की स्तुति और आराधना करने के बाद हम में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण, परिवर्तन, और हम जाते हैं स्फूर्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ हम जाते हैं। इस चर्च के ऊपर आपको दिखाया गया है वो जो गुड शेपर्ड का पिक्चर है, बालकनी है, लेकिन एकदम ऊपर हमारा सीन है पेंटेकोस्ट का सीन। मैंने बीच में कहा था वचन पर आधारित, पवित्र आत्मा से संचालित, पवित्र यूक्रिस्ट में केंद्रित, परोपकार में तत्पर और मिशन के लिए समर्पित। ये है कलीसिया, वचन पर आधारित, पवित्र आत्मा से संचालित। जब तक पवित्र आत्मा हम पर उतरते नहीं, रोजाना हम जैसे के तैसे रहेंगे। ये हमको दर्शाते हैं, हमको रोज चाहिए पवित्र आत्मा। वचन पर आधारित, पवित्र आत्मा से संचालित, पवित्र यूक्रिस्ट में केंद्रित और परोपकार में तत्पर। जैसे याकूब ने अपने पत्र में लिखा है, तुम्हारा विश्वास तुम्हारे कर्म से मैं जानूंगा। परोपकार में तत्पर और मिशन के लिए समर्पित, क्योंकि प्रभु ने कहा जाओ, जगत के कोने कोने में जाओ, सुसमाचार की घोषणा करो। हमारा काम यह है। ईश्वर के वचन में ताकत है, शक्ति है। हमारा परिकल्पना यह है, डिवाइन मर्सी इस प्रकार के कलीसिया का निर्माण करेंगे। ईश्वर के आशीष के लिए, उनकी कृपा के लिए हम निवेदन करते हैं। मैं बोलना चाहूंगा, आप सब स्वागत है। यार कभी भी आप जबलपुर आएंगे, पधारेंगे, आप स्वागत। आप स्वयं देखिए, जैसे प्रभु ने कहा कम एंड सी, आकर देखिए, आइए और देखिए, मेरे साथ रहिए, तो पता चलेगा मैं सचमुच में ज्योति हूं। तुम्हारे अंधकार को निकालकर तुमको एक नया जीवन, दिशा, प्रेरणा मैं दूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए प्रिय हो। सबको जय यीशु, धन्यवाद।